और अब बात संत कबीर नगर से सामने आई एक तस्वीर की। दरअसल संत कबीर नगर में आईजी जब पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे और उनके हथियार को चलाने के हुनर को उन्होंने जानने की कोशिश की, तो वहां पर जो तस्वीर सामने आई वो सचमुच चुभने वाली थी। देखिए ये खास। बढ़ा देते कंधे पर सितारे सजे हैं। पुलिस विभाग में नौकरी करते कई साल बीत गए, लेकिन अफसोस इन खाकीधारियों को ये तक नहीं पता कि बंदूक में गोली कहां से डाली जाती है। आईजी ने पूछा, बंदूक कैसे चलाओगे? तो ऐसा ही बोला, नली के रास्ते कारतूस डाल देंगे। बढ़ा देते ये यूपी पुलिस का दुर्भाग्य है जो ऐसे दारोगा छाती चौड़ी करके घूमा करते हैं। बंदूक में गोली डालना आता नहीं, कंधों पर सितारे सजाकर बैठे हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, किस्त लेंगे सर, किस्त लो, फिर करो। कौन मारा? ऐसे मरेगा बैंक का तो डाला किसने सर? बैंक का फायर करने के लिए चोट नहीं लगती, फायर करने के लिए चोट नहीं लगती, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। आईजी साहब अपने ही विभाग के खोखलेपन पर हंस रहे थे, क्योंकि इस बार निरीक्षण में ऐसे दुर्लभ पुलिस कर्मियों से उनका सामना हो गया था जो पूरी सर्विस में आज तक नहीं हुआ। अब आपको संत कबीर नगर की जनता की सुरक्षा में तैनात रहने वाले दूसरे दुर्लभ पुलिसकर्मी से मिलवाते हैं। कंधों पर सितारे इनके भी हैं। ये है क्या? इससे क्या निकलता है? इसी आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। बस्ती मंडल के आईजी आर.के. भारद्वाज को संत कबीर नगर में निरीक्षण के दौरान ऐसे नमूने मिले जो शायद ही किसी दूसरे राज्य की पुलिस में दिखे। ये वही यूपी पुलिस है जो बदमाशों के डर से मुंह से ही ठाएं ठाएं की आवाज निकालती है। जो पुलिसकर्मी बंदूक से आवाज निकालने की बात कर रहे थे, उनके सलाम ठोकने का तरीका भी देख लीजिए। ठीक है, अब ना तो कहानी अभी खत्म हुई है, ना यूपी पुलिस में नमूनों की संख्या खत्म हुई है। अब जमीन पर बैठकर पिस्टल खोलने की कोशिश करते इन पुलिसकर्मियों को देखिए। कंधों पर सितारे इनके भी हैं, लेकिन एक पिस्टल खोलने में पसीने छूट गए। पिस्टल खोलने में कई पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए। उनमें से एक ये जनाब भी हैं। सिर्फ सितारे वाले ही नहीं, बिना सितारे वाले भी आईजी की परीक्षा में फेल हो गए। किसी से राइफल सेट नहीं हुई तो कोई कहीं दूसरी जगह लड़खड़ा गया। ये यूपी की वो पुलिस है जो एनकाउंटर में बड़े बड़े बदमाशों को मार गिराती है। संत कबीर नगर में ही न जाने कितने बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन जब लाइव गोली चलाने की बारी आई तो सिपाही से दारोगा तक सब धराशायी हो गए। बंदूक वाली कार्रवाई तो छोड़िए, जब कागजी कार्रवाई को आईजी साहब ने परखा तो यहाँ भी विभाग खामोश हो गया। अगर इनको एक व्यक्ति के बयान लेना, सिर्फ मान लीजिए एक व्यक्ति, तो इनको सिर्फ 2 घंटा लगना चाहिए चार्जशीट लगाने, तो 3 दिन क्यों लगना चाहिए? आपने इनको 3 दिन कहा तो 3 दिन आप मान कैसे लिए? यानी कदम कदम पर बदइंतजामी और बेशर्मी नजर आई। कहीं पुलिस वाले नली के रास्ते कारतूस डाल रहे थे तो कहीं जवान पिस्टल ही नहीं खोल पाए, कहीं चौकी इंचार्ज से टीयर गन नहीं चल रही थी तो कहीं कुछ और ही नजारा था। मीडिया के सामने आकर आईजी साहब बेचारे कहते भी तो क्या कहते। इंस्पेक्शन का पर्पस होता है कि एक अपने विभाग के अंदर में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, हम अपने अधीनस्थों को कहें कि उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, सुधार लेकर आए। निसंदेह मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे एसपी साहब ने नोट किए हैं और उसमें निसंदेह सुधार नियर फ्यूचर में दिखाई देगा।
सुधार करना अच्छी बात है, लेकिन जिस पुलिस वाले को ये नहीं पता कि कारतूस डालते कहां से हैं, उसे क्या सिखाएंगे? ये ऐसे पुलिस वाले हैं जिनकी भर्ती पर भी कई बड़े सवाल हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।